रजौली विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें तो रजौली के अंदर प्रकाश वीर ने जीतो जीत दर्ज करने में कामयाब हुए थे आरजेडी के प्रत्याशी के तौर पर। आरजेडी जो है तो रजौली के अंदर काफ़ी चर्चित रही थी। उस वक्त कई अन्य चीज़ों को लेकर आरजेडी ने काफ़ी अच्छा ताल ठोका था। पिछड़ा, दलित, आरक्षित, मुस्लिम और कई अन्य समाज को अगर मिला दिया जाए तो ये विधानसभा क्षेत्र का एक बड़ा वोट बैंक का कंपोनेंट बनता है जो आरजेडी के साथ खड़ा हुआ था। लेकिन आरजेडी चुनाव जीतने के बाद क्या इन जनता के साथ खड़ी रही थी, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल कर सामने आता है। वहीं अगर पिछड़ा, दलित, आरक्षित और मुसलमानों की बात करें तो आरजेडी ने उनके विकास के वादे तो किए थे, कई बड़ी बड़ी चीज़ों करने की बात की थी, लेकिन उनके इलाके में अगर देखा जाए तो बेसिक मूलभूत सुविधाओं की अगर बात करें तो वो तक पहुँचाने में वो नाकाम रही है। एमएलए फंड से अगर खर्च कर दिया जाता तो काफ़ी कुछ चीज़ों को लेकर जो है तो इस इलाके में विकास हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पिछड़ा हो, दलित हो या फिर आरक्षित समाज हो, तमाम तरह के तबकात इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो कई अन्य चीज़ों को लेकर जो है तो इस विधानसभा के ऊपर चर्चा तो ज़रूर हो रही है, लेकिन इस बार जनता अब जागरूक हो चुकी है, सतर्क हो चुकी है। अगर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है तो यहाँ पर अपने ताल ठोक देती है तो यहाँ पर सीधी तौर पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बड़ा बदलाव होगा और तमाम तरह के बदलाव के साथ आरजेडी, जेडीयू और एआईएमआईएम जो है तो तीन त्रिकोणीय मुकाबला जो है तो इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर दे सकते हैं। फिलहाल अगर हम बात करें रजौली विधानसभा क्षेत्र की तो रजौली के अंदर कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी चर्चा होते हुए नज़र आ रही है और तमाम तरह तबकात को अगर मिला दिया जाए तो रजौली के अंदर जिस तरह से अगर हम बात करें तो प्रकाश वीर की अगर बात की जाए तो काफ़ी मुश्किलों भरा सफ़र चुनाव का इस बार हो सकता है। 2015 विधानसभा क्षेत्र के ऊपर भी अगर देखा जाए तो आरजेडी यहाँ पर काफ़ी अच्छा जो है तो परफॉर्मेंस किया था, लेकिन प्रकाश वीर की अगर बात करें तो डेवलपमेंट के मामले अगर सुधार देते तो यहाँ पर वो जीत दर्ज करने में कामयाब हो सकते थे। फिलहाल अगर देखा जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ों के और दिक्कत के बाद यहाँ पर यानी कि इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बड़े उलटफेर और बड़े टकराव की गुंजाइश नज़र आती है। राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो जनता के कई मुद्दे हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दों की अगर इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर बात करें तो पलायन का मुद्दा है और दूसरे जो है तो बेरोज़गारी का मुद्दा है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन या फिर इंडिया गठबंधन कामयाब होगा, ये तो आने वाला वक्त तय करेगा।